बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीवी में खुश आमदीद। आज 8 फरवरी 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दोमताल जंदर में खजूर मेले का 12वां एडिशन कामयाबी के साथ जारी। दोमताल जंदर में खजूर मेले का 12वां एडिशन कामयाबी से जारी है। मेले में जहां मुख्तलिफ इक़साम की मुकामी खजूरों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहां विज़िटर्स के लिए तफरीही प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक दोमताल जंदर कमिश्नरी में खजूर मेले की इंतजामिया ने फैमिलीज़ की शिरकत को यकीनी वो बनाने के लिए वहाँ पर खसूसी एहतमाम वो किया है। विजिटर्स हैं उनकी तफरीह के लिए रंगा रंग जो प्रोग्राम है उसके साथ साथ खजूरों से मुतल्लिक जो मबनी जो इंफॉर्मेशन डेस्क है वो भी इंतज़ाम किया गया है, जहां खजूर के जो काश्तकार हैं उसके मुख्तलिफ मराहिल के अलावा खजूर की जो मसनूआत हैं उसकी तैयारी के हवाले से मुख्तलिफ जो मालूमात हैं वो फराहम की जा रही हैं। मक्का मुकरमा में कोकीन के स्मगलर को फांसी की सज़ा दे दी गई। मक्का मुकरमा में सज़ाए मौत पर अमल दरामद के हवाले से वज़ारत दाखिला ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, बेशक अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत के साथ उन्होंने वहाँ पर जो सज़ा वो नाफिज की गई है। बताया गया है कि मुजरम मोहम्मद इस्माइल उमर एक सूडानी शहरी था जिसने सऊदी अरब में कोकीन स्मगल करने की कोशिश की। सिक्योरिटी हुकाम उसे पकड़ने में कामयाब हुए और तहकीकात के नतीजे में उस पर जुर्म का इल्ज़ाम साबित हो गया। अदालत से रजू करने के बाद उसके खिलाफ फैसला जारी किया गया और उसे इल्ज़ामात का मुजरम करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद अपील कोर्ट फिर हतमी कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा और शाही फरमान जारी होने पर मौत की जो फैसला है उसको नाफजुल अमल कर दिया गया। ट्रैफिक हुकाम बारिश के दौरान फिसलने के खतरात से खबरदार करते हैं और गाड़ी चलाते वक्त एहतियाती तदाबीर की वो एहतियात की ताकीद करते हैं। महकमा ट्रैफिक के जनरल डायरेक्टरेट ने गीली सड़कों के नतीजे में मुमकिन खतरात के पेश नज़र बारिश के दौरान ड्राइविंग करते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की है। इंतज़ामिया ने वजाहत की है कि बारिश का पानी स्फॉल्ट की तह को फिसलन और गैर मुस्तहकम बनाता है, जिसकी वजह से ड्राइवरों को ट्रैफिक के ज़वाबित की मुकम्मल तामील करने और आहिस्ता गाड़ी चलाने की ज़रूरत होती है ताकि उनकी हिफाजत और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और ऐसे हादसा से बचने के लिए जो गाड़ी के कंट्रोल को खो सकते हैं। अलबाहा में एक कंस्ट्रक्शन गाड़ी से मजदूर गिर गया और सिविल डिफेंस ने उस वाक़े की तफसीलात बताई। अलबाहा के इलाके में शहरी दफा की टीमों ने कंस्ट्रक्शन काम में इस्तेमाल होने वाले आलात में से एक से गिरने वाले एक वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। सिविल डिफेंस ने वजाहत की कि उस वक्त सूरत हाल से निपटा गया। ज़ख्मी शख्स को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मी शख्स की हालत या हादसे के हालात के बारे में मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई, जबकि मजाज हुकाम से तवक्को की जा रही है कि वो इस हवाले से अपना ज़ाब्ता कार वो मुकम्मल कर लेंगे। स्मोक डिटेक्टर को ढांपना हिफाजती खिलाफ वर्जी है। सिविल डिफेंस जिसकी कानून के मुताबिक सजा दी जा सकती है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने तस्दीक की है कि स्मोक डिटेक्टर को ढांपना एक खिलाफ वर्जी है जो सज़ा की ज़मानत देता है, क्योंकि ये इब्तदाई फायर वार्निंग सिस्टम के सबसे अहम अनासर में से एक है। और डायरेक्टरेट ने वजाहत की है कि ताज़ीराती निज़ाम उन इदारों में से एक पर लागू किया गया था जिन्होंने उस खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया था और उन्होंने जोर दिया कि हिफाजती तरीक़ाकार और हदायत पर अमल करना जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाता है और ये सबकी जिम्मेदारी है। मशरक़ी जद्दा में एक छापा मुहिम के दौरान 1 टन ख़राब शुदा खुराक तल्फ़ कर दी गई और 4 गैर लाइसेंस याफ्ता और गैर कानूनी मकामात को सील कर दिया गया। जद्दा गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी ने 1000 किलोग्राम से ज़्यादा ख़राब शुदा जो खुराक है उसको तल्फ़ कर दिया और गवर्नरेट के मशरक़ में 4 गैर कानूनी बेतरतीब मकामात को सील कर दिया। एक छापा मुहिम के दौरान मुतलका हुकाम ने जो सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी फील्ड वर्क है उसकी कोशिशों के अंदर आता है। यासिर बिन सराज बख्श जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल बराए मॉनिटरिंग है, उन्होंने वजाहत की कि फील्ड टीमों ने मुनासिब इजाज़तनामों के बगैर गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाली जगहों की निगरानी की, जो कि सेहत के तकाज़ों से आ रही माहौल में सब्जियों और खजूरों को ज़ख़ीरा करने और पैक करने के लिए इस्तेमाल की जा रहे थे। इसके अलावा और कीड़ों और चूहों के फैलाव के साथ 1 टन सब्जियों की जो मिकदार है उसको तल्फ़ कर दिया गया। 47 खजूरों के कार्टन और 4 पैकेजिंग मशीनों को जब्त किया गया। उन्होंने वजाहत की कि एक और जगह को ख़राब सेहत के हालात में डेयरी मसनूआत की तैयारी के लिए एक आर्जी फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां इस्तेमाल होने वाले औजार और मवाद को जब्त कर लिया गया। बशमूल पाउडर, दूध, 40 किलोग्राम फ़ी बैग वज़न और साइट को सील करके रेगुलेटरी तरीक़ाकार मुकम्मल किया जा रहा है।
खमीस मशहद में 4 अफराद पर हमला करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक की मौत वाक़ हो गई। सऊदी अरब में असीर के इलाके में सिक्योरिटी गश्त ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने खमीस मुशहद गवर्नरेट है उसमें 4 अफराद पर हमला किया, जिनमें से एक जो फ़र्द है वो जहाँ बहक हो गया। मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले करने की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ये कदम सलामती जो है उसको बरकरार रखने और जो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की जो कोशिशें हैं उसके फ्रेमवर्क के अंदर आता है। इकामा एक्सपायर है, कफ़ील तजदीद ना करवाए तो क्या करना चाहिए? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इदारे जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फ़ौरी तहकीकात और जो कार्रवाई है वो वहाँ पर की जाती है। ऐसे लोग जिन्हें अपने कफ़ीलों से किसी किस्म का इख्तलाफ हो, उन्हें चाहिए कि वो मामले को सुलझाने की कोशिश करें और इसके अलावा अगर ये कोशिश बेफ़ायदा हो तो बगैर किसी तख़ीर के लेबर कोर्ट के मुकर्रर जो इदारे हैं उसे रजू करते हुए दरख्वास्त दायर करें, ताकि बाद में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। एक शख्स ने जवाब से दरियाफ्त किया, मैं टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ, इकामा एक्सपायर है, 1 साल होने को है, कफ़ील कुछ नहीं कर रहा है, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देते हुए जो है बताया गया कि जो है समाजी बहबूद आबादी की जानिब से वजारत जो है उन्होंने कि अपने मसले के बारे में तहरीरी तौर पर जो है वो मतला करें, ताकि कफ़ील को तलब करके इकामा की तजदीद जो है वो करवाई जा सके। याद रहे कि सऊदी कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे का इजरा और उसकी सालाना तजदीद कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। इस एतबार से जो है कफ़ील इस बात का पाबंद भी है कि वो अपने ज़ेर कफ़ालत आने वाले गैर मुल्कियों के इकामा के अलावा तिबी सहूलत भी फराहम करे, जिसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस का कानून नाफिज है। तिबी इंश्योरेंस के बगैर इकामे की तजदीद नहीं हो सकती है। इसी तरह कानून के मुताबिक इकामा जो है वो एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद कर दिया जाता है। अगर कफ़ील की गफलत और लापरवाही से इकामा जो है वो एक्सपायर होता है तो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो भी कफ़ील पर ही होती है, क्योंकि कानून के मुताबिक तजदीद जो है वो भी कफ़ील की ही ज़िम्मेदारी जो है वो होती है। ट्विटर पर एक और शख्स जो है उसकी जानिब से पूछा गया है कि क्या ख़ास पर भी कानून और जो ओहदा है खरूज ओहदा उसके कानून का इतलाक़ होता है? इसके जवाब में जवाबात का कहना था कि साइक खास हो या कमर्शियल तमाम गैर मुल्की जो कारकुन हैं उन पर खरूजता की खिलाफवर्जी अब लागू नहीं होती है। सऊदी अरब में जो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था जो है छुट्टी पर जाकर वापस ना आने वालों के लिए, वो कानून अभी जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी अगर किसी कोई जो है छुट्टी पर जाता है और वो वापस नहीं आता है तो वो सऊदी अरब में कभी भी दोबारा दूसरा वीज़ा लेकर आ सकता है। उस पर 3 साल की जो पाबंदी है वो ख़त्म हो चुकी है। सऊदी अरब में मेहनत के कवानीन वाज़ेह हैं। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको खरूजता के कानून के बारे में जो बखूबी आगाही है वो बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।